हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रो एक वायरल वीडियो के चलते सुर्खियों में आ गए। ये वीडियो वियतनाम के हनोई हवाई अड्डे पर लिया गया, जब ब्रिगिट ने कथित तौर पर इमैनुअल के चेहरे को धक्का दिया या हल्का थप्पड़ मारा। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग इस जोड़े की निजी जिंदगी और उनके रिश्ते की अनोखी कहानी पर चर्चा करने लगे। आइए इस वीडियो में हम ब्रिगिट मैक्रो के बारे में विस्तार से जानते हैं। वो कौन है, कहां से हैं, क्या करती हैं और उनकी खासियतें क्या हैं। 25 मई 2025 को इमैनुअल मैक्रो ब्रिगिट मैक्रो दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे के लिए वियतनाम पहुंचे। एक वीडियो में दिखा कि जब मैक्रो विमान से उतरने की तैयारी कर रहे थे, तभी ब्रिगिट की बाहें लाल जैकेट में अचानक उनके चेहरे की ओर बढ़ी और उन्होंने उनके चेहरे को धक्का दिया। मैक्रो ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया को संभाला, मुस्कुराते हुए बाहर खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया। बाद में दोनों एक साथ सीढ़ियों से उतरे। हालांकि ब्रिगिट ने मैक्रो का दिया हुआ हाथ नहीं पकड़ा और रेलिंग का सहारा लिया। इस घटना को कुछ लोगों ने गंभीरता से लिया तो कुछ ने इसे मजाक बताया। मैक्रो और उनके कार्यालय ने इसे हल्का फुल्का मजाक करार दिया। मैक्रो ने हनोई में पत्रकारों से कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा था, जैसे कि हम अक्सर करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिगिट मैक्रो, जिनका पूरा नाम ब्रिगिट मैरी क्लाउड ट्रोन्यू है, फ्रांस की प्रथम महिला है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1953 को फ्रांस के एमियंस शहर में हुआ था। वे इमैनुअल मैक्रो से 24 साल बड़ी हैं और उनकी उम्र वर्तमान में 72 वर्ष है। ब्रिगिट एक टीचर रह चुकी हैं और उनकी जिंदगी के कई मायने असामान्य हैं। ब्रिगिट का जन्म एमियंस में एक धनी परिवार में हुआ था। उनका परिवार चॉकलेट व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, जो 1872 से चल रहा है। उनकी कंपनी चॉकलेटेरी ट्रॉगनेस फ्रांसीसी खाद्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिगिट के माता पिता ने इस व्यवसाय को संभाला और उन्होंने भी इसमें कुछ समय तक योगदान दिया। उनके परिवार में 6 बच्चे थे और ब्रिगिट सबसे छोटी थी। ब्रिगिट एक टीचर थी जो फ्रांस के एमियंस में लाइसी ला प्रोविडियंस नामक एक निजी कैथोलिक स्कूल में ड्रामा और फ्रेंच साहित्य पढ़ाती थी। यही उनकी मुलाकात 15 साल के इमैनुअल मैक्रो से हुई, जो उनके छात्र थे। बाद में वे पेरिस चली गईं और वहां भी शिक्षण कार्य जारी रखा। 2007 में मैक्रो से शादी के बाद उन्होंने शिक्षण छोड़ दिया और अब फ्रांस की प्रथम महिला के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय हैं। ब्रिगिट और इमैनुअल के प्रेम की कहानी को दुनिया की सबसे चर्चित और विवादास्पद कहानियों में से एक माना जाता है। 1993 में जब इमैनुअल केवल 15 साल के थे और ब्रिगिट 39 साल की थी, दोनों की मुलाकात एमियंस के स्कूल में हुई। उस समय ब्रिगिट एक विवाहित महिला थी, जिनके पति बैंकर आंद्रे लुई ओजियर थे और उनके 3 बच्चे थे, सेबेस्टियन, लॉरेंस और टिफिन। लॉरेंस तो इमैनुअल की सहपाठी थी। इमैनुअल ने ब्रिगिट के ड्रामा क्लब में हिस्सा लिया और दोनों ने एक नाटक पर साथ काम किया। इस दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ी। जब इमैनुअल 16 साल के थे, तब उन्हें ब्रिगिट से अपने प्यार का इजहार किया और कहा, आप जो भी करें, मैं आपसे शादी करूंगा। इस रिश्ते की खबर जब मैक्रो के माता पिता को पता चली तो उन्होंने इमैनुअल को पेरिस भेज दिया, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ। ब्रिगिट ने 2006 में अपने पहले पति से तलाक लिया और 2007 में इमैनुअल से शादी कर ली, जब इमैनुअल 29 साल के थे। इस शादी ने समाज में कई सवाल उठाए, खासकर 24 साल की उम्र के अंतर की वजह से। लेकिन ब्रिगिट ने एक बार एलए फ्रांस को बताया, जीवन में कुछ मौके आते हैं जब आपको बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे लिए ये वही था। ब्रिगिट की अनुमानित संपत्ति 2025 तक लगभग $10 मिलियन है, जिसमें उनकी पैतृक संपत्ति जैसे ले टूकवे में विला मॉन्जिन, जिसकी कीमत 2.8 मिलियन यूरो है, इसमें शामिल है। ब्रिगिट और इमैनुअल का रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। उनकी उम्र का अंतर और रिश्ते की शुरुआत ने कई लोगों को हैरान किया। कुछ एक्सपोर्ट्स में उनके रिश्ते को लेकर गलत और अपमानजनक दावे भी किए गए, जैसे ब्रिगिट के जेंडर को लेकर अफवाहें। हालांकि ये दावे पूरी तरह आधारहीन हैं और मैक्रो दंपत्ति ने इन्हें सिरे से खारिज किया है। हाल ही के वायरल वीडियो ने भी कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि दंपत्ति के बीच तनाव है। एक लिप रीडिंग विशेषज्ञ ने दावा किया कि ब्रिगिट ने मैक्रो को डी गेग एस्पेसे द लूजर, अंग्रेजी में स्टे अवे यू लूजर कहा, लेकिन यह दावा भी असत्यापित है और मैक्रो के कार्यालय ने इसे खारिज कर दिया है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? इस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे? इस पर आपकी क्या विचार, क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।